बाइबल बाढ़ पाठ 37 यीशु के कथन। नमस्ते और शुभ दिन। मैं हूँ बाइबल बाढ़। बाढ़ का अर्थ है एक ऐसा कहानीकार जो परंपरागत ग्रंथों को सुनाता है जो किसी मौखिक परंपरा से जुड़े होते हैं। मैं यहाँ हूँ बाइबल के साहित्य में वर्णित परमेश्वर और मानवता के बारे में आपको सुनाने और समझाने के लिए। आज हम जिन बातों को देखेंगे वे हैं यीशु द्वारा दिए गए कुछ महत्वपूर्ण और विचारोत्तेजक कथन। सुसमाचारों में बताया गया है कि यीशु ने परमेश्वर और मनुष्य के बारे में कई गहरे और अक्सर विवादास्पद वक्तव्य दिए। नीचे कुछ प्रमुख उदाहरण दिए गए हैं। मत्ती 10:28-29 और लुका 12:5। शक्ति में मानवता बनाम दिव्यता। उससे मत डरो जो केवल शरीर को मार सकता है, आत्मा को नहीं। उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। मत्ती 10:34-37। यीशु के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। यह न सोचो कि मैं पृथ्वी पर शांति लाने आया हूँ। जो कोई अपने माता पिता से अधिक मुझसे प्रेम करता है वह मेरे योग्य नहीं। मत्ती 22:37-38। मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य अपने संपूर्ण मन, आत्मा और बुद्धि से अपने परमेश्वर से प्रेम करो। यह पहला और सबसे बड़ी आज्ञा है और दूसरी भी इसी के समान है। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। मत्ती 25:31-32 और 41। यीशु न्याय के रूप में। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सभी स्वर्गदूत उसके साथ होंगे, तब वह अपने महिमामय सिंहासन पर बैठेगा। सभी राष्ट्र उसके सामने इकट्ठा होंगे और वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा, जैसे कोई चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है। यूहन्ना 3:15-16। परमेश्वर ने यीशु को क्यों भेजा? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:36। अनंत जीवन का वादा। जो पुत्र पर विश्वास करता है उसे अनंत जीवन है, पर जो पुत्र को अस्वीकार करता है वह जीवन को नहीं देखेगा, क्योंकि उस पर परमेश्वर का क्रोध ठहरा रहता है। यूहन्ना 7:16। सत्य की खोज करने वालों को शिक्षा का प्रमाण। यदि कोई परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहता है तो वह जान लेगा कि मेरी शिक्षा परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से बोलता हूँ। यूहन्ना 8:42-54-55। परमेश्वर यीशु के पिता हैं। यदि परमेश्वर तुम्हारे पिता होते तो तुम मुझसे प्रेम करते, क्योंकि मैं परमेश्वर से आया हूँ और यहाँ हूँ। मेरा पिता ही जिसे तुम अपना परमेश्वर कहते हो वह मुझे महिमा देता है। तुम उसे नहीं जानते पर मैं उसे जानता हूँ। यूहन्ना 10:15-17-18। यीशु की स्वेच्छा से मृत्यु। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, वैसे ही मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। पिता मुझसे इसलिए प्रेम करता है क्योंकि मैं अपनी जान देता हूँ ताकि उसे फिर से ले सकूँ। कोई मुझसे इसे नहीं छीनता पर मैं स्वेच्छा से देता हूँ। यूहन्ना 14:1-2 और 6। परमेश्वर तक पहुँचने का एकमात्र मार्ग। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मैं मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। कोई भी पिता के पास नहीं जाता परंतु मेरे द्वारा। यूहन्ना 14:27। यीशु की दी हुई शांति। मैं तुम्हें शांति देता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसी यह संसार देता है वैसी नहीं। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरो। प्रकाशित वाक्य 22:7-9-13। यीशु का लौटना। देखो मैं शीघ्र आ रहा हूँ। धन्य वह है जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी के शब्दों को मानता है। मैं ही आदि और अंत, पहला और अंतिम हूँ। मैंने अपने स्वर्गदूत को तुम्हें यह गवाही देने के लिए भेजा है। अक्सर मानवता इन कथनों की गहराई को समझ नहीं पाती, जबकि यीशु के शब्द स्पष्ट और सुस्पष्ट हैं। कठिनाई शब्दों में नहीं है, कठिनाई इस बात में है कि वे बातें जो यीशु कह रहे हैं उन्हें समझना और मानना कठिन है, परंतु यही है वह असंभव जो परमेश्वर करता है। सारांश। यीशु के ये कथन स्वयं स्पष्ट हैं और किसी अतिरिक्त व्याख्या की आवश्यकता नहीं।
जब लोग सच में यह सुनते हैं कि यीशु ने क्या कहा, तो विभिन्न धर्मों के अनुयायी परेशान हो सकते हैं, परंतु बाइबल बाड़ को चिंता नहीं है कि कुछ लोग यीशु के कथनों जैसे कि स्वर्ग और नर्क, परमेश्वर और मनुष्य के बीच का अंतर, परमेश्वर के साथ शांति का अर्थ, यीशु का न्यायाधीश रूप और केवल उसी के माध्यम से अनंत जीवन मिलने को अस्वीकार करते हैं। यह बातें सुनने में कठिन हो सकती हैं, परंतु शायद इसी कारण वे सच्ची भी हैं और समय पर पूरी भी होंगी। निष्कर्ष, बाइबल बाड़ का यही तरीका है। संक्षिप्त पाठ, पूरी एकाग्रता के साथ, कोई भटकाव नहीं, कोई अनावश्यक बात नहीं। बाइबल बाड़ को ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। अपने सवाल या विचार भेजें BibleBardUS@gmail.com पर। आपसे सुनकर अच्छा लगेगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।